हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी के टियर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर ग्रुप डी का, या फिर एनडीए डीयू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, या फिर यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी बुक के करंट अफेयर को पूरे ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पढ़ेंगे स्पीडी बुक, यदि आपके पास होगा, आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स, तो निश्चित तौर से पढ़ने में परेशानी होती है, याद रखने में परेशानी होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। यदि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो का दोस्तों छोटा सा जो है लक्ष्य रखा जा रहा है, मात्र 100 लाइक, मात्र 100 लाइक। अभी यदि इस वीडियो को देते हैं, फिर अगला वीडियो भी लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मात्र 100 लाइक का यहाँ पे आपका लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। आपको पढ़ना, याद करना नहीं पड़ेगा, वीडियो देखते रहिए, आपको निश्चित तौर से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। यदि पसंद आएगा ट्रिक तो निश्चित तौर से आप शेयर इसको करिएगा, इसको लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे भारत एवं विश्व में प्रथम जो भी 2020 और 21 में घटित हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। और निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई भी एग्जाम होगा तो निश्चित तौर से, क्योंकि यह विश्व या भारत में प्रथम जो घटनाएं होती हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ बना है? चंडीगढ़ में। और यहाँ पे भारत का पहला डाक पार्क कहाँ बना है? चंडीगढ़ में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। कोई डाक है, ठीक है, कोई डाक है तो उसका नाम क्या है? चंडी है, उसका नाम चंडी है, और वह क्या है? अपंग है। निश्चित तौर से याद हो गया है। इमेज बनाइए, कोई डाक है, वह उसका नाम चंडी है और वह अपंग है, तो निश्चित तौर से आपको याद हो गया होगा। डाक और अपंग यदि कहीं भी आएगा तो आप चंडीगढ़ निश्चित तौर से आपके दिमाग में क्लिक करेगा। बस आप थोड़ा सा इमेज बनाना है आपको कि कोई डाक है, वह अपंग है, उसका नाम चंडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है दोस्तों, भारत का पहला जेंडर पार्क। जेंडर पार्क कहाँ बना है? तो कोझिकोड केरल में बना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे कोड है ना, जेंडर का क्या कोड है? याद हो गया, जेंडर का क्या कोड है? थोड़ा सा बोल लीजिए 2-3 बार, जेंडर का क्या कोड है? तुम्हारे जेंडर का क्या कोड है? तुम्हारे जेंडर का क्या कोड है? तुम्हारे जेंडर का क्या कोड है? तो यहाँ से आपको यदि कहीं भी जेंडर आएगा तो कोड तुरंत क्लिक करेगा आपके दिमाग में, तो कोझिकोड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर का नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर एक हिंदुस्तानी के मन में गणतंत्र होने की भावना जागृत हुई। ठीक है दोस्तों, कोई भी हिंदुस्तानी या फिर किसी भी देश के जो है नागरिक में यह भावना निश्चित तौर से उत्पन्न होती है कि वह रिपब्लिक हो। ठीक है, रिपब्लिक हो, गणतंत्र हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला क्या है? भावना कांत। तो किसी भी नागरिक के मन में क्या भावना रहती है कि वह रिपब्लिक हो, तो भावना और रिपब्लिक निश्चित तौर से एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है दोस्तों कि नाव पुस्तकालय कहाँ शुरुआत हुआ है? आप जानते हैं कि नाव है, मतलब यह कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका जो है होगा नाव को रखने के लिए। ठीक है, आप जानते हैं कोलकाता में बहुत बड़ा पोर्ट है नाव वाला। ठीक है, कोलकाता में नाव का पोर्ट है ना, तो पोर्ट है, तो इसलिए कोलकाता यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कोलकाता में आपको पता है कि कोलकाता फेमस है उसके लिए। ठीक है, तो नाव पुस्तकालय कहाँ पे है? कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क। आप जानते हैं जो है चमड़ा सिटी के नाम से कानपुर जाना जाता है। यहाँ पे चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपको निश्चित तौर से क्लिक करेगा कि भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बनेगा। तो चमड़ा जहाँ भी आता है तो चमड़ा का मैक्सिमम यहाँ पे उत्पादन कानपुर में होता है, तो कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो चमड़ा पार्क कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगला है दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे है मनीष कुमार। कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, प्रथम जब भी कोई काम करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं ना, ईश को याद करते हैं कि नहीं? ईश को याद करते हैं, हम लोग ईश्वर कहते हैं, तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो है यहाँ पे ईश कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोग, लेकिन बात एक ही है, मतलब ईश्वर को याद करते हैं कोई भी पहला काम होता है। तो यहाँ पे पहली बार जब वैक्सीन दिया जा रही थी तो भी ईश्वर को ही दिया जा रहा था। ठीक है, ईश को दिया जा रहा था, तो मनीष, ईश आ रहा है ना, क्लिक कर रहा है ना इसमें, तो कोई भी ऐसा नाम रहेगा तो यहाँ पे मनीष ही एक ऐसा नाम निकल के सामने आएगा जिसमें ईश क्लिक करेगा, और ईश क्लिक करेगा तो निश्चित तौर से वह नाम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का नाम। तो यहाँ पे ये तो सबको पता है, कमला हैरिस, निश्चित तौर से पता होगा आपको भी। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ हुआ है? ठीक है, यहाँ पे फायर पार्क स्थापित कहाँ हुआ है तो इसको बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर जो फायर कहीं पे लगेगा, आग कहीं पे लगेगा, तो क्या करेंगे आप? आग कहीं पे लगेगा तो अपने आप को आप सेव करेंगे ना, कोई चीज़ ओढ़ लेंगे। जैसे कि जब किसी के शरीर पे आग लग जाती है तो क्या करता है? कंबल मोटा सा ओढ़ लेता है ताकि वह
आग बुझ जाए, ऐसा होता है ना, मतलब ओढ़ता है ना, ओढ़ना का मतलब यहाँ पे शरीर को ढकने से, ठीक है। तो यहाँ पे ओढ़ता है ना, तो यहाँ पे उड़ीसा फायर जहाँ भी आएगा तो ओढ़, फायर जब लगेगा, आग लगेगा किसी शरीर में तो वो क्या करेगा, मोटा कंबल ओढ़ लेगा ताकि वह आग बुझ जाए, ठीक है। तो उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ठीक है, कहाँ बना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडोर है ना, इंडोर है, यहाँ पे क्या, कहाँ पे बना है ये स्की पार्क, इंडोर स्की पार्क कहाँ बना है, यह है शिमला में है, ठीक है, शिमला में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडोर है, ठीक है, इंडोर है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर क्या था, जब तक 370 धारा जो है लागू था वहाँ पे, तो वह एक तरीके से बंदिश में था ना, इंडोर में था ना, इंडोर में था ना। यहाँ पे जब 370 धारा हट गया तो क्या हुआ, आउटडोर हो गया। मतलब यह हो गया कि वहाँ पे सभी बंदिशें ख़त्म हो गई, जितनी भी तरीके की बंदिशें थी। तो यहाँ पे इंडोर पार्क कहाँ पे रहेगा, तो इंडोर मतलब 370 धारा जब थी तो क्या, कहाँ पे इंडोर था, तो यहाँ कहाँ पे था, शिमला पे था, ठीक है, इंडोर शिमला। निश्चित तौर से थोड़ा सा फनी लग सकता है आपको, ठीक, लेकिन आपको याद जरूर होगा यदि आप वीडियो देखेंगे 2-3 बार। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस यात्री कौन है, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस यात्री कौन है। अब देखिए दोस्तों, जब पुरुष जो है बहुत कम पूजा करते हैं, लेकिन महिलाएं घर में बहुत ज़्यादा पूजा करती है ना। लेकिन एक महिला को पहले जो है बस चलाने को दे दिया गया, और महिला जब बस में बैठी तो तुरंत क्या करने लगी, पूजा करने लगी। पहले पूजा करने लगी, उसके बाद वह सवारी को बैठाई, ठीक है। तो जब महिला को बस चलाने को दिया गया तो क्या की, पहले पूजा की, तब उसके बाद जो है बस को चलाई। तो जम्मू कश्मीर में महिला बस चालक कौन है पहला, तो पूजा देवी, ठीक है, क्योंकि महिला क्या करेगी, पहले पूजा करेगी, उसके बाद बस चलाएगी, ठीक है। याद हो गया होगा आपको निश्चित तौर से। यह ट्रिक पसंद आया है दोस्तों तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ज़रूर, ठीक है, और इसको लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक का यहाँ पे एम रखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के सबसे युवा मेयर कौन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे युवा मेयर कौन है। अब देखिए दोस्तों, अब मेयर जो रहेगा वह राज करेगा ना, और भी यदि युवा बन जाए तो और राज करेगा, और ज़्यादा उसके लिए जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यदि युवा मेयर कोई भी बनेगा तो वह राज करेगा, क्या करेगा, राज करेगा। तो क्या करेगा, राज करेगा, तो राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र, ठीक है, याद हो गया होगा। यहाँ पे आ गया है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे बना है, तो ठीक है, पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है, तो ये बना है हल्द्वानी उत्तराखंड में, ठीक है। अब पॉलिनेटर पार्क है, ठीक है, पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ बना है, तो उत्तराखंड में बना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाली को यदि आप पानी से क्लिक करेंगे, पानी, ठीक है, पानी, तो पानी मैक्सिमम कहाँ से बह के आता है, उत्तराखंड से, आपको पता है उत्तराखंड पहाड़ी एरिया से जितने भी जो है गंगा फिर यमुना ये सब अधिकतर उत्तराखंड से ही बहकर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पानी या फिर पाली शब्द यदि आपके दिमाग में आता है तो कहाँ से आएगा, उत्तराखंड से ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना हुआ है, तो टायर पार्क कहाँ बना है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए इसको याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक है। कैसे, देखिए यहाँ पे जब पश्चिम बंगाल में यहाँ नया ममता सरकार बना है तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आगजनी हुआ है, टायर जलाया गया है, ठीक है, टायर जला गया है, बहुत ज़्यादा आगजनी हुआ है, ठीक है। तो टायर जलाया गया है, ठीक है, टायर जलाया गया है, कहाँ पे, तो टायर कहाँ पे जलाया जाएगा, निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहीं पे दंगा हुआ है, ठीक है। आप कहानी के दृष्टिकोण से यदि याद करेंगे तो निश्चित तौर से याद होंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो यह कहाँ बना है, राजगीर में बना है, ठीक है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो राजगीर में बना है, ठीक है। तो आपको यह पता होगा, आपने देखा भी होगा, नीतीश कुमार जो है उस ब्रिज पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, ग्लास ब्रिज था, ठीक है, वह राजगीर में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बना है, तो मास गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में बना है। यह बहुत पहले का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो नैनीताल उत्तराखंड है मास गार्डन के लिए, ठीक है, मास गार्डन कहाँ बना है, नैनीताल उत्तराखंड में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LIC का पहला डिजिटल ऐप क्या है, तो LIC का पहला डिजिटल ऐप क्या है, आनंद के है, ठीक है, आनंद है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे याद रखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस जब कोई करा लेता है इंसान तो क्या होता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, ठीक है। यदि लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इंसान करा लेता है अपना, निश्चित तौर से LIC सेफ है लाइफ इंश्योरेंस के मामले में, और सब के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि LIC वो करा लेता है तो वह सेफ हो जाता है, वह आनंदमय उसका जीवन हो जाता है, ठीक है। LIC का पहला डिजिटल ऐप क्या है, आनंद है। यहाँ पे आ गए दोस्तों, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बना है, तो देखिए दोस्तों, यदि मास गार्डन की बात आएगी, मास गार्डन की बात आएगी या फिर इको ब्रिज की बात आएगी, तो यहाँ पे उत्तराखंड ही है, ठीक है। इको ब्रिज इको फ्रेंडली है, ठीक। आपको पता है चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, तो वो भी इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से ही था। यहाँ पे इको ब्रिज की बात हो रही है तो ये भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, यहाँ पे भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बना है, चंदन संग्रहालय की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बना है, कर्नाटक मैसूर में बना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पता है सुरमा, काजल को कहते हैं ना सुरमा, सुरमा कहते हैं काजल को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चंदन का सुरमा लगा रहा है, ठीक है, काजल नहीं लगा रहा है, चंदन का सुरमा लगा रहा है, ठीक है, चंदन का सुरमा लगाया और उसके बाद यह नाटक करने लग रहा है। मतलब कोई लड़का है वह चंदन का सुरमा लगा के नाटक कर रहा है, ठीक है, कोई लड़का है वह चंदन का सुरमा लगा के नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे चंदन है, यहाँ पे देखिए मैसूर में सुर आ रहा है ना, तो सुर से सुरमा हो जाएगा, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, ठीक है। तो चंदन का सुरमा लगा के नाटक कर रहा है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे कम उम्र में लेखक बन जाएगा वह क्या करेगा, वह सब कुछ जीत लेगा, ठीक है, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र में यदि लेखक बन जाएगा और भी विश्व का, यहाँ पे भारत की बात नहीं की जा रही, पूरे विश्व का सबसे कम उम्र का जो लेखक होगा वह सभी को जीत लेगा ना, सभी को जीत लेगा, तो इसलिए अभी जीत हो गया। यहाँ पे ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है, ठीक है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर क्या है, तो यहाँ पे भुवनेश्वर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है न्यूजीलैंड की पहली महिला भारतीय मूल की मंत्री कौन है, तो प्रियंका राधाकृष्णन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह भी कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है, तो यहाँ पे प्रियंका राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली कंपनी क्या है, तो यहाँ पे है MIC रेडवुड, ठीक है, यहाँ पे MIC रेडवुड है। तो यहाँ पे 100% या टैक्स में के छूट क्षेत्र में छूट पाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब आप मीका सिंह का नाम सुने ही होंगे, मीका जो कि गायक हैं, तो यहाँ पे मीका सिंह जो है क्या है, मीका MIC लगा है ना यहाँ पे MIC, तो यहाँ पे मिक है या फिर यहाँ पे मीका आप कर लीजिए। तो मीका सिंह क्या है, बहुत ज़्यादा गाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा दिलों पे राज करते हैं, इसलिए क्या किया गया है, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो मीका को क्या किया गया है, गाना गाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऐसे ट्रिक की सहायता से याद करिए। तो मीका में MIC है, तो MIC क्या है, भारत में टैक्स में छूट पाने वाली पहली कंपनी है, ठीक है, निश्चित तौर से आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, तो यहाँ पे हरप्रीत एडी सिंह है, ठीक है। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो हरप्रीत एडी सिंह है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे पहली रो पैक्स फेरी सेवा शुरू करने वाला, तो यहाँ पे रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुआ है, सबसे पहला तो यह गुजरात में हुआ है, ठीक है, रो पैक्स फेरी सेवा, ठीक है, रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर से ऐसे याद रखना है, देखिए गुजरात में सबसे ज़्यादा व्यापारी हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कपड़े का व्यापार ज़्यादा होता है। सूरत में आपको पता है साड़ी ओड़ी का, ठीक है, तो वहाँ पे साड़ी का व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, फेरा करते हैं। फेरा जैसे गाँव में कपड़े को बेचने के लिए लोग फेरी वाला काम करते हैं, मतलब कपड़ा लेके जाते हैं गाँव में, वहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। तो फेरी वाला काम करते हैं ना, कहाँ पे करते हैं, गुजरात में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा ज़्यादा बनता है। तो आप इससे याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेरी आया है ना, तो फेरी सेवा कहाँ पे है, तो फेरी सेवा कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है, निश्चित तौर से आपको क्लिक कर लिया होगा आपके दिमाग में। अगला दोस्तों, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, कौन है, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो यहाँ पे अरहम ओम तलसानिया, ठीक है, तो यह है सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे है, तो यह है असम में, ठीक है, जोगी घोपा असम में है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला राज्य कौन है, तो राज्य कृषि कानून को लागू, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे कृषि कानून बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे कृषि कानून का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पे देखने को मिला था, पंजाब में देखने को मिला था। तो यह निश्चित तौर से आपको वैसे भी याद होगा, यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुक्का मारेंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पे देखने को मिला था किसान कानून को लेकर, वह पंजाब में ही देखने को मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है, तो यहाँ पे केरल है। आपको पता है कि अभी तक जो है गेहूँ या फिर चावल या फिर दलहन की जो है चीज़ों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है लागू होता है, लेकिन यहाँ पे अब सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह केरल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह असम है, ठीक है। असम में जो है ट्रांसजेंडर भी जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो है शामिल हो सकते हैं। अगला है दोस्तों, युद्ध सेवा मॉडल पाने वाली भारत की यहाँ पे कौन है, ठीक है, भारत की यहाँ पे महिला, तो युद्ध सेवा मॉडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो यहाँ पे है मिंटी अग्रवाल, ठीक है। अब युद्ध सेवा मॉडल
मेडल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, ये जो शेष बचे हुए हैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। बस छोटा सा लक्ष्य रखे हैं दोस्तों कि आपको 100 लाइक कर देना है। 100 लाइक यदि आ जाता है वीडियो पे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो यदि कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।